नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे गोयल एल्युमिनियम और साथ ही साथ आपके साथ बात करेंगे हम एक्सिटा कॉटन की। तो देखिए, दोनों ही जो शेयर्स हैं इनमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। स्टॉक ने पहले अच्छे खासा रिटर्न दिया और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गोयल एल्युमिनियम 5% का और एक्सिटा कॉटन में 20% का लॉस सर्किट दिखाई दिया। और हम एंड में बात करेंगे कि अब सोल्यूशन क्या है, कि कहाँ पर हम एग्जिट करें या फिर हम एवरेज करें, क्या करें ताकि हमारा जो लॉस है वो बिल्कुल कम हो सके या फिर ना हो और हम प्रॉफिट में बंद हों। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं गोयल एल्युमिनियम की। तो पिछले 5 दिनों में 10% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि अगर यहाँ पर देखें तो ये 15% का रिटर्न निकल के आते हैं। 21% के रिटर्न ओवरऑल पिछले 5 दिनों में है, अगर हम लास्ट के लोअर सर्किट को निकाल दें। अब बात करते हैं पिछले 1 मंथ में 24% के पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 20% के पॉजिटिव रिटर्न है और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देखिए 200% की रिटर्न है। अब सीधा चलते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर। यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, डे फ्रेम है और यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की गई और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करने की सिर्फ एक बार कोशिश की और लास्ट में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर लोअर सर्किट स्टॉक ने दिखा दिया। ओवरऑल अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 1-1.5 मंथ से स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा था, सभी चीज़ें कंपनी के फेवर में थी। बट पहले ही अगर लास्ट जो रिजल्ट थे क्वार्टर के, ये देखिए उसकी अर्निंग डिक्लेयर होने के बाद से ही स्टॉक में तेज़ी दिखानी शुरू की थी। तो कोई भी समझदार इंसान यहाँ पर समझ जाता कि स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर स्टॉक कोई भी फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी काम नहीं कर रहा। एक्सिटा क्वार्टर में एटलीस्ट यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट्स तो थी। अगर पुरानी वीडियो आपने हमारी देखी होंगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी वहाँ पर बुक किया था। तो यहाँ पर ये एक साइन था। अब बात करते हैं एक्सिटा कॉटन की। देखिए तो यहाँ पर भी 20% का लोअर सर्किट है, पिछले 5 दिनों में 13% के नेगेटिव रिटर्न है। जबकि अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग जो गिरावट है उसको छोड़ दें तो तकरीबन 10% की तेज़ी है। पिछले 1 मंथ में 8% के रिटर्न है और 8% के नहीं 35% के पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ में स्टॉक ने 88% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे को निकालते तो 135% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक लोअर सर्किट ने कैसे आपके 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट को लगभग ज़ीरो कर दिया। और अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इस हिसाब से नहीं थे कि कंपनी में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और जो हमारे टारगेट थे वो भी अचीव हो गए थे। तब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा हाई पे बाई किया। जबकि मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं काफ़ी को एडवाइस भी दी, लेकिन अब हम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है उसी के बारे में जानते हैं। पहले चार्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। तो ये है एक्सिटा कॉटन का चार्ट। पिछली अर्निंग से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं और ओवरऑल प्रॉफिट में ही थे। सभी चीज़ें हमारे स्टॉक के जितनी भी एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। ये जोन में काफ़ी सारे लोगों ने पैसा कमाया। सेम चीज़ देखिए जैसे कि आपको गोयल एल्युमिनियम में भी दिखाई दी कि एक साथ स्टॉक ने रिटर्न अच्छे देने शुरू कर दिए। यहाँ पर बस एक चीज़ ये थी कि वॉल्यूम अच्छा था और हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक करना था। अराउंड 71 रुपीज़ तक हमने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे लोगों को हमने यहाँ पर कहा था कि आप एग्जिट कर दीजिए, इसके बाद स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ हुई, जितने भी आपको रिटर्न दिए वो लगभग 15 दिन से अपर सर्किट दिखाने के बाद सारे ही रिटर्न निकाल दिए। अब अगर इन केस स्टॉक में एक और लोअर सर्किट लगता है तो स्टॉक तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा और ये लेवल हमारा है तकरीबन देखिए 51 रुपीज़ का। तो अगर तो स्टॉक में एक और लोअर सर्किट लगता है तो स्टॉक आपको यहाँ पर मिलेगा 51 रुपीज़ के पास। अगर स्टॉक यहाँ पर आता है तो आपको एक मौका ये स्टॉक डेफिनेटली देगा। ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको 20% का लोअर सर्किट यहाँ पर कल नहीं लगता है और स्टॉक अगर नीचे हल्का फुल्का भी आता है तो 58 रुपीज़ तक नीचे आ सकता है। तो हमने क्या करना है, अगर तो यहाँ पर हमें वेट करना है इन्वर्टेड हैमर बने, यहाँ पर सपोर्ट इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है थोड़ा टाइम और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, यहाँ से हमें कोई बुलिश कैंडल दिखाता है, कुछ भी अगर हमें यहाँ से रिवर्सल दिखेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ से भी स्टॉक नीचे आता है तो नीचे हमारी एक और सपोर्ट है। फिलहाल जो लोग बहुत जल्दी में हैं तो वो जीडीटी ऑर्डर लगा सकते हैं अपना, जब मार्केट ओपन होगी अगर किस्मत अच्छी हुई और अगर उसमें बायर हुए तो आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। और पर्सनली मैं एडवाइस दूँ तो यहाँ से एग्जिट करने में ही समझदारी है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक अगर 20% और नीचे आ गया तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितनी आपने वेल्थ क्रिएट की है पिछले तकरीबन 15-20 दिनों में सारा जीरो हो जाएगा। अगर आपने पुरानी होल्डिंग बना के रखी है तब तो ठीक है, तभी आप प्रॉफिट में बंद होंगे, बट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिस्क शुरू हो जाएगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से पैसा कमाना है तो डेफिनेटली इस स्टॉक से अभी भी पैसा कमाया जा सकता है। कहाँ पे, अगर स्टॉक ने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 71 रुपीज़ तक होगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। सेकंड चीज़, मेजोरिटी में चांसेस है कि आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर नहीं मिलेंगे और लोअर सर्किट ही लगेगा। उसके पीछे भी रीज़न है, कंपनी ने जिस दिन अपने रिजल्ट अनाउंस करने थे उसी दिन स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा। तो ये एक चीज़ यहाँ ये क्लियर हो गई थी कि जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आने वाले, और सेम वही चीज़ हुई, रिजल्ट अच्छे नहीं आए
जिसकी वजह से और ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से अप ट्रेंड दिखाई देगा, तो बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट कंपनी के अच्छे आते तो कल ही सारी चीज़ बदल जानी थी, वापस से स्टॉक ने अपसाइड ट्रेंड पकड़ लेना था, बट रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए। तो ऐसे में यहाँ से एग्जिट करने में ही समझदारी है। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है दोनों शेयर में तो हम कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।